हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने दैनिक सूचना पर। आप लोगों को बता दें कि 16वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है। आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी जिला में सबसे पहले मिलेगा। अगर जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन महिलाओं को 16वीं किस्त मिला है और किसको 15वीं किस्त मिला है। अगर 15वीं किस्त जिसको नहीं मिला है उसके बैंक खाते में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और 16वीं किस्त किसके खाते में आएगा, आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, क्यों नहीं मिली मैया सम्मान योजना की किस्त। जिस महिला के बैंक खाते में अगर नहीं आया है उसके लिए है कि क्यों नहीं आया है उसके बैंक खाते में पैसा। तो अगर देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो आपको भी ये वजह बताते हैं कि महिलाओं के बैंक खाता से आधार लिंक नहीं रहने पर मामला भी सामने आया है। अगर आधार लिंक आपके बैंक खाते में नहीं है तो इससे भी आप लोगों के बैंक खाते में नहीं आएगा पैसा। तो सबसे पहले अपना बैंक खाते में आधार लिंक करा लीजिए। और दूसरा है कि ऑनलाइन खाता नंबर सही से नहीं डालना। मतलब ऑनलाइन खाता में अच्छे से, जब ऑनलाइन आप लोग कर रहे थे तो तभी अच्छे से खाता नंबर नहीं डाला गया था, इस वजह से भी आप लोगों का पैसा रुक गया है। इसी वजह से महिलाओं की किस्त अटक गई है। ऑनलाइन बैंक कोड सही से नहीं डालना, मतलब ऑनलाइन बैंक कोड जो होता है उसको भी अच्छे से नहीं डालने की वजह से पैसा नहीं आया। और इसके साथ ही आधार कार्ड नंबर डालने में महिला गड़बड़ी करती है। मतलब आधार कार्ड जो नंबर होता है वो भी डालने में कभी कभी गड़बड़ी कर देती है। अगर वो गलत डला गया होगा, इसी वजह से अगर जिसके खाते में पैसा नहीं आया है तो उसको ये भी हो सकता है कि आधार कार्ड का नंबर गलत डला गया हो। तो अब देखिए क्या करना है। पहले क्या क्या वजह है बैंक खाते में आधार लिंक। अगर जिसके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो उसको पैसा, उसके खाते में पैसा नहीं आया है, इसके वजह से भी। अब देखिए, अब उसके खाते में पैसा कैसे आएगा तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसके खाते में पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे इन महिलाओं को 16वीं किस्त में मिलेगी 5,000। देखिए अब किसको 5,000 मिलेगा 16वीं किस्त में, इसके बारे में भी देखेंगे। इस बार राज्य सरकार ने कुछ महिलाओं को एक साथ 2 किस्त देने का फैसला किया है। मतलब कि 16वीं किस्त के साथ 15वीं किस्त भी देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि जिन महिलाओं को पिछली या 15वीं किस्त नहीं मिला है, मतलब जो पिछली किस्त जो दिया गया था उसको अगर 15वीं किस्त नहीं आया था तो उन्हें 16वीं किस्त में कुल 5,000, मतलब कि अब जिसका 15वीं किस्त नहीं आया था पिछले बार तो उसको 15वीं किस्त और 16वीं किस्त दोनों मिला के दिया जाएगा। इन्हें एक साथ 2 किस्त का फायदा होगा। जब जिन्हें सभी किस्त समय समय पर दिया जा रहा है, मतलब जिसको 15वीं किस्त, 14वीं किस्त, 13वीं ये सब लगातार आ रहा है तो उसको सिर्फ 2500 रुपया ही मिलेगा। सिर्फ 16वीं किस्त का मिलेगा। कब का मिलेगा? सिर्फ 16वीं किस्त का मिलेगा। और देखिए यहाँ पे है कि अब जिसका नहीं आया पैसा वो क्या करेंगे और क्या वजह हो सकती है। देखिए, मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त को लेकर अपडेट जारी किया गया है। जारी अपडेट के मुताबिक 12 जिलों में लाभुकों को पहले भुगतान किया गया। मतलब अभी जो बताया हम कि पैसा भेजना शुरू हो गया है। इसको लेकर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लाभार्थियों बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन, मतलब किसको भेजा गया है, वही उसी जिला में भेजा गया है जिसमें कि पहले ही उसका डीबीटी वेरिफिकेशन और अकाउंट वेरिफिकेशन सही से हो गया है, उसके खाते में भेज दिया गया है। अब यहाँ बात आती है कि अब 16वीं किस्त में और जो जिला बचा हुआ है उसका क्या हो रहा है, जो वहाँ पे नहीं भेजा गया तो उसका भी वेरिफिकेशन ही चल रहा है। उसका डीबीटी वेरिफिकेशन और अकाउंट वेरिफिकेशन करके उसके बाद बाकी जिला में भी भेजेंगी। अब देखिए, जिसका 15वीं किस्त नहीं आया था अब उसका 16वीं किस्त भी डर है कि अगर नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे। अब देखिए, आप अपना चेक कर सकती है। पहले ऐसे चेक कर ले, ऐसे चेक करे अपना मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ। देखिए, मिलना नहीं, पैसा जिसके खाते में नहीं आया है वो अपना चेक करेंगे। आप कैसे करेंगे
तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले अपना बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर का SMS, मतलब जो आप अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर दिए हैं उस नंबर से जुड़े हुए फोन में देख लीजिए पहले कि उसमें मैसेज आया है कि नहीं आया है। और दूसरा बात है कि अगर आप लोग गूगल पे, फोन पे ये सब चलाते हैं, जैसे गूगल पे सब ये सब चलाते हैं, तो उसमें देख लीजिए, स्टेटमेंट में जाके, हिस्ट्री में जाके उसमें देख लीजिए। अगर नहीं चलाते हैं तो वो क्या करेंगे, अब देखिए उसके लिए है कि वही जिन महिलाओं के पास सुविधा नहीं है तो वे नज़दीकी बैंक में जाके, बैंक शाखा में, मतलब नज़दीकी बैंक शाखा जो है वहाँ जाके मिनी स्टेटमेंट, मतलब छोटा एक स्टेटमेंट रहता है, वो निकलवा सकती है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बैंक में पैसा आया है कि नहीं आया है आपके खाते में। योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के नाम से जुड़ी बैंक खाते में DBT के जरिए आता है। देखिए अब पैसा कैसे आता है, आधार कार्ड से आता है या फिर बैंक अकाउंट के नंबर से आता है, तो ये सीधा किससे आता है, DBT के थ्रू ही आता है। इसीलिए आप लोग अपना बैंक खाते में क्या करना है, पहले आधार लिंक करा लेना है, अगर नहीं कराए तो, अगर करा लिए हैं तो DBT ऑन जरूर से जरूर DBT ऑन करा लीजिए। अगर नहीं कराएंगे तो फिर आप लोग का पैसा अटक जाएगा, तो जल्दी से करा लीजिए। अगर जिसका लेट हो जाएगा DBT ऑन कराने में, तो वो जब कराएंगे, जब हो जाएगा DBT ऑन, तो उसके बैंक खाते में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की। और देखिए यहाँ पे और क्या है, अब देखिए इसमें ये भी आता है कि किसको नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे आता है अब किस किस को मिलेगा पैसा, इस वजह से भी नहीं आया है बहुत लोगों का पैसा। महिला केवल झारखंड की अस्थायी निवासी होना चाहिए। अब किसको मिलेगा, तो देखिए महिला सिर्फ झारखंड राज्य की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, मतलब वो सिर्फ झारखंड की ही निवासी होनी चाहिए। उसका लाभार्थी सूची में शामिल होना चाहिए, मतलब उसका लाभार्थी सूची में नाम शामिल होना चाहिए। और देखिए कितना एज, इसमें एज लिमिट रहता है, तो इसमें एज देखिए 18 साल, मतलब कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल कहने का मतलब है 51 साल 52 साल ये सब नहीं होगा, 50 साल तक लास्ट उनके बीच की होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके परिवार में, अगर महिला के कोई परिवार में कोई भी 2.5 लाख से अगर अधिक सैलरी है तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। और क्या करना है, देखिए यहाँ पे और दिया गया है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, महिला के नाम पर DBT सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, मतलब कि महिला जो अपना फॉर्म भरेगी उसका अपना बैंक खाता होना चाहिए, उसमें DBT ऑन होना चाहिए और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये बहुत बार बता चुके हैं कि आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और DBT ऑन होना ही चाहिए, तो आएगा आप लोगों के खाते में पैसा। तो ये थी आज की खबर। और देखिए यहाँ पे और भी है अपना स्टेटमेंट, अब कैसे चेक करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आधारित वेबसाइट पर जाएं, पहले उसका वेबसाइट दिया गया है, तो उस पे जाएं, होम पेज पर लाभार्थी सूची में बेनिफिशियरी लिस्ट में जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट पे जाकर उस लिंक को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसमें आएगा अपना क्षेत्र, जिला, ये सब डालने के बाद अपना क्षेत्र डाल ले और जिला आपका जहाँ पड़ता है वो, तहसील, ग्राम पंचायत, वार्ड, ये सब डाल के उसके बाद सूची पर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आ जाएगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा। ठीक, मतलब लिस्ट आ जाएगा, उसमें आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर नाम है तो आपको पैसा आएगा, अगर नहीं है, अगर नाम उसमें आ भी गया और पैसा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो अभी आप लोगों को बताया कि आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ होगा या फिर DBT ऑन नहीं होगा, तो ये सब आप लोग चेक करा लीजिए। अब बात ये आती है कि कोई बोलते हैं कि मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर, ये थी आज की बड़ी खबर। धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।